माता की चौकी का माहौल एकदम पवित्र और भावुक था। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज थी। हर भक्त देवी के चरणों में अपना शीश नवाने आया था। और इसी माहौल में एक ऐसा दृश्य घटा जिसने न सिर्फ अनु की मां को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पूरे परिवार की सोच को झकझोर कर रख दिया। अनु, जो हमेशा आर्य से दूरी बनाए रखती थी, आज माता रानी के दरबार में आर्य को सबके सामने गले लगा बैठी। इस घटना की शुरुआत हुई थी जब अनु और उसका परिवार माता की चौकी में शामिल होने पहुंचे। यह चौकी हर साल की तरह भव्य तरीके से आयोजित की गई थी। लाल और सुनहरी सजावट, अगरबत्तियों की सुगंध और माता रानी के जयकारों से पूरा मंडप गूंज रहा था। अनु की मां, जो हर साल इस आयोजन की अगुवाई करती थीं, गर्व के साथ अपनी बेटी को लेकर मंच की ओर बढ़ी थीं। पर अनु की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसका मन अशांत था। आर्य भी वहां आया हुआ था और दोनों की नजरें जैसे ही मिलीं, एक पुरानी भावनाओं की लहर उमड़ पड़ी। हालांकि अनु ने खुद से वादा किया था कि वह अब कभी आर्य की तरफ नहीं देखेगी, पर आज कुछ अलग ही था। देवी मां की मूर्ति के सामने खड़े होकर अनु का दिल भर आया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन की सारी पीड़ा माता रानी के चरणों में अर्पित कर दी। तभी मंच पर एक दृश्य घटा जिसने सबको चौंका दिया। आर्य, जो पीछे खड़ा था, सामने आया और अनु के पास पहुंच गया। अनु ने जैसे ही उसे देखा, एक क्षण को सब कुछ भूल गई। अपने वादे, अपनी मां की आशाएं, समाज की सोच, और उसने आर्य को भीड़ के बीच गले लगा लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ढोलक की थाप थम गई। अनु की मां के हाथ में पूजा की थाली कांपने लगी। उनके चेहरे पर विश्वास और अविश्वास की मिलीजुली भावनाएं थीं। वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि यह अनु क्या कर रही है। अनु, जो संस्कारों की मूर्ति मानी जाती थी, उसने सबके सामने ऐसा कदम कैसे उठा लिया? अनु की मां ने अपने होश में आते ही तुरंत आगे बढ़कर अनु को खींच लिया। क्या कर रही हो तुम अनु? ये जगह है पूजा की, ना कि अपने निजी संबंधों का प्रदर्शन करने की। उनके स्वर में गुस्से के साथ साथ अपमान की पीड़ा भी थी। अनु कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें नम थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माता रानी के सामने मैंने सिर्फ अपने सच्चे रिश्ते को स्वीकारा है। आर्य मेरा अपराधी नहीं है मां, वो सिर्फ मेरा अपना है। यह सुनते ही वहां खड़ी महिलाएं आपस में खुसर पुसर करने लगीं। कुछ ने इसे प्रेम की जीत कहा तो कुछ ने अनु को संस्कार विहीन करार दे दिया। मगर अनु डरी नहीं। उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूरी दृढ़ता से खड़ी रही। आर्य इस सब के बीच शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में अनु के लिए गर्व था। उसने अनु की मां से कुछ भी नहीं कहा, पर उसकी नजरों में विनम्रता और सम्मान साफ झलक रहा था। वह जानता था कि आज जो हुआ वह अनु के लिए आसान नहीं था। अनु की मां का दिल टूट गया था। उन्होंने धीरे से अपनी बेटी का हाथ छोड़ा और पीछे हट गईं। उन्होंने आर्य को एक तीखी नजर से देखा, मानो वह इस पूरे घटनाक्रम के लिए सिर्फ उसी को दोषी ठहरा रही हों। परंतु अनु अब कोई बच्ची नहीं रही थी। उसने अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेना सीख लिया था। मां, मैं जानती हूं आपको दुख हुआ है, पर आज अगर मैं चुप रही तो शायद हमेशा के लिए पछताती। माता रानी के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी मैं। इस बात पर अनु की मौसी ने हस्तक्षेप किया। भाभी, अनु ने कुछ भी अनैतिक नहीं किया। ये उसकी भावनाएं हैं और वो भी माता के दरबार में सच्चाई के साथ रखी गई हैं। हमें समझना होगा, ये जमाना बदल रहा है। लेकिन अनु की मां के लिए यह सब पचा पाना आसान नहीं था। उन्होंने मौसी की ओर देखा और कहा, तुम नहीं समझोगी। मैंने अपनी बेटी को कैसे पाला है, यह सिर्फ मैं जानती हूं, और आज वो सब मिट्टी में मिला दिया। अब माता की चौकी का माहौल बदल चुका था। जो भक्त पहले भजन गा रहे थे, अब धीरे धीरे इस घटना पर चर्चा में जुट चुके थे। कुछ अनु के पक्ष में थे तो कुछ मां के। लेकिन इस सब के बीच अनु चुपचाप खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, अपने निर्णय पर अडिग। अनु की मां भले ही आज दुखी थीं, लेकिन अनु अपने निर्णय पर कायम थी।
माता की चौकी में जो हुआ उसने केवल अनु और आर्य के रिश्ते की सच्चाई को सबके सामने ला दिया था। अब कोई और बात छुपी नहीं थी। अनु ने अपने दिल की बात कह दी थी और आर्य भी उस सच के साथ मजबूती से खड़ा था। अगले दिन पूरे मोहल्ले में बस इसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। मंदिर में उपस्थित हर महिला, हर परिवार, हर किशोरी अनु के उस कदम को लेकर अपने अपने मत दे रहे थे। कोई कह रहा था कि अनु ने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी, तो कोई कह रहा था कि उसने सच्चे प्रेम को सबके सामने स्वीकार करके हिम्मत दिखाई। इधर अनु घर में माँ के सामने चुपचाप बैठी थी। उसने न कोई बहस की, न सफाई दी। वह जानती थी कि माँ को समझाने में वक्त लगेगा। माँ ने पूरे दिन न तो अनु से बात की और न ही उसकी तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा था। शाम को मौसी फिर से आईं और उन्होंने मां से बात करने की कोशिश की। भाभी, अब समय है कि हम अनु से बात करें। वो डर गई है लेकिन गलत नहीं है। आपने देखा ना, आर्य ने भी कोई अभद्रता नहीं की। उसने सिर्फ अपने प्रेम को सहेज कर रखा और अनु को सम्मान दिया। मां ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मां हूं, मुझे अपनी बेटी की भलाई चाहिए। मुझे डर है कि कहीं वो भावनाओं में बहकर गलत रास्ते पर ना चली जाए। इस पर मौसी ने कहा, पर उसे रास्ता दिखाने के लिए हमें उसके साथ खड़ा होना होगा, उसके खिलाफ नहीं। इधर आर्य अपने घर पर बहुत सोच में डूबा था। उसे भी एहसास था कि अनु की मां उससे नफरत करने लगी हैं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह अनु से दूर नहीं जाएगा और उसके प्यार को हर हाल में अपनाएगा। तीसरे दिन आर्य अपने माता पिता के साथ अनु के घर पहुंचा। उसने सबके सामने कहा, मैं आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर आया हूं। मैं अनु से प्रेम करता हूं और उसे सम्मान के साथ अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अनु को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अनु की मां ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें गुस्सा तो बहुत था, पर आर्य की आंखों में सच्चाई भी दिख रही थी। वे चुप रहीं। घर में एक बार फिर सन्नाटा था। अनु अपने कमरे में खड़ी खिड़की से सब देख रही थी। मां ने कुछ देर बाद कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें साबित करना होगा। यह कोई फिल्म नहीं है जहां गले लगकर सब सही हो जाता है। तुम्हें हमारे विश्वास को फिर से जीतना होगा। आर्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अगले कुछ दिनों में आर्य ने अनु के परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वह मंदिर की सेवा में हाथ बंटाता, मोहल्ले के बुजुर्गों से मिलने जाता और अनु की मां के हर काम में मदद करने को तत्पर रहता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसका समर्थन करने लगे। अनु की मां ने भले ही अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन उनके मन में आर्य के लिए नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी थी। अनु ने भी मां से रोज बात करने की कोशिश की। वो उनके पास बैठती, उनके हाथों में तेल लगाती, पुराने किस्से सुनाने की कोशिश करती, जैसे पहले किया करती थी। एक दिन मां ने अनु से कहा, तू बहुत बदल गई है। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, गलत नहीं। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अनु को गले से लगा लिया। अगले हफ्ते फिर वही माता की चौकी रखी गई, उसी जगह, उसी भव्यता के साथ। लेकिन इस बार मंच पर एक और दृश्य घटा। अनु की मां ने आर्य को बुलाया और सबके सामने कहा, हमने आर्य को अपना लिया है। अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है तो हमें और क्या चाहिए। तालियों की गूंज के बीच अनु और आर्य एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। माता रानी की मूर्ति के सामने उन्होंने फिर से प्रण किया। इस बार सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि पूरे समाज से। आज अनु और आर्य का प्रेम सबके सामने था, परंतु वह केवल प्रेम नहीं था। वह संघर्ष, सम्मान, रिश्तों की परख और विश्वास की जीत थी। हमारे चैनल टेली अपडेट को